चाचा शरद पवार की पीसी में क्यों नजर नहीं आया अजीत पवार, फिर गर्म हुआ अटकलों का बाजार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चाचा शरद पवार की पीसी में क्यों नजर नहीं आया अजीत पवार, फिर गर्म हुआ अटकलों का बाजार। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों जब शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था तब अजीत पवार उनके साथ थे। उन्होंने शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले का खुलेआम स्वागत कर सबको चौंका दिया था। लेकिन शुक्रवार को शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अपनी पेशकश वापस लेने संबंधी घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उस वक्त अजीत पवार उनके साथ नहीं थे। इतने अहम मौके पर अजीत पवार की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। जब पत्रकारों ने शरद पवार से अजीत पवार की अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम सहयोगी यहाँ हैं, किसी की अनुपस्थिति का कोई अन्य अर्थ ना निकाला जाए। आपको बता दें कि एनसीपी में शरद पवार का इस्तीफा फिर 4 दिन तक पवार को मनाने की कोशिश पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा एनसीपी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार के अलावा किसी और को स्वीकार न करने की बातें। यह सारा एपिसोड जब शुरू हुआ तब इसके पीछे अजीत पवार के एनसीपी छोड़ बीजेपी संग जाने की अटकलें ही प्रमुख वजह थी। लेकिन शरद पवार इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार पार्टी में पूरी तरह से अकेले पड़ गए। सारी पार्टी शरद पवार के साथ खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि जिन विधायकों का अजीत के साथ बीजेपी में जाना तय माना जा रहा था वे भी सहम गए। अब बीजेपी में भी अजीत पवार की उपयोगिता शून्य। पार्टी के चीफ व्हिप अनिल पाटिल जो अजीत पवार के खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी सुप्रीमो को मनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। एनसीपी के विधायकों के बीच यह मैसेज गया कि पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद अगर उन्होंने अजीत पवार के लिए पार्टी छोड़ी तो उनका फिर से चुनकर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब पार्टी का समर्थक वोटर उन्हें नायक की जगह खलनायक मानेगा। इस उम्र में पवार को दुख पहुंचाने के वे आरोपी बन जाएंगे। हालांकि पार्टी में अजीत पवार समर्थक विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ताजा घटनाक्रम से उनके कदम भी ठिठक गए हैं। अब अजीत पवार के अगले कदम पर सबकी नजर है, क्योंकि बिना विधायकों का समर्थन लिए बीजेपी में भी अजीत पवार की उपयोगिता शून्य ही है। चाचा शरद पवार की पीसी में क्यों नजर नहीं आया अजीत पवार, फिर गर्म हुआ अटकलों का बाजार। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों जब शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था तब अजीत पवार उनके साथ थे। उन्होंने शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले का खुलेआम स्वागत कर सबको चौंका दिया था। लेकिन शुक्रवार को शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अपनी पेशकश वापस लेने संबंधी घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उस वक्त अजीत पवार उनके साथ नहीं थे। इतने अहम मौके पर अजीत पवार की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। जब पत्रकारों ने शरद पवार से अजीत पवार की अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम सहयोगी यहाँ हैं, किसी की अनुपस्थिति का कोई अन्य अर्थ ना निकाला जाए। आपको बता दें कि एनसीपी में शरद पवार का इस्तीफा फिर 4 दिन तक पवार को मनाने की कोशिश पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा एनसीपी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार के अलावा किसी और को स्वीकार न करने की बातें। यह सारा एपिसोड जब शुरू हुआ तब इसके पीछे अजीत पवार के एनसीपी छोड़ बीजेपी संग जाने की अटकलें ही प्रमुख वजह थी। लेकिन शरद पवार इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार पार्टी में पूरी तरह से अकेले पड़ गए। सारी पार्टी शरद पवार के साथ खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि जिन विधायकों का अजीत के साथ बीजेपी में जाना तय माना जा रहा था वे भी सहम गए। अब बीजेपी में भी अजीत पवार की उपयोगिता शून्य। पार्टी के चीफ व्हिप अनिल पाटिल जो अजीत पवार के खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने भी पार्टी सुप्रीमो को मनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। एनसीपी के विधायकों के बीच यह मैसेज गया कि पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद अगर उन्होंने अजीत पवार के लिए पार्टी छोड़ी तो उनका फिर से चुनकर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब पार्टी का समर्थक वोटर उन्हें नायक की जगह खलनायक मानेगा। इस उम्र में पवार को दुख पहुंचाने के वे आरोपी बन जाएंगे। हालांकि पार्टी में अजीत पवार समर्थक विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ताजा घटनाक्रम से उनके कदम भी ठिठक गए हैं। अब अजीत पवार के अगले कदम पर सबकी नजर है, क्योंकि बिना विधायकों का समर्थन लिए बीजेपी में भी अजीत पवार की उपयोगिता शून्य ही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।